काबीना ने फाइनेंस बिल के जरिए 170 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की मंजूरी दी है। अब लग्जरी आइटम पर GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 25% की बुलंद सतह पर ले जाने का फैसला किया है। GST की शरह को 17% से बढ़ाकर 18% किया जा रहा है। शादी की तकरीबात के बिलों पर 10% की शरह से एडवांस इनकम टैक्स नाफिज किया जाएगा। टैक्सों की भरमार, हुकूमत का आवाम की जेबों पर वार, महंगाई में पिसी आवाम की मजीद कमर तोड़ दी। जनरल सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया। वजीर खजाना इसहाक डार ने कौमी असम्बली में 170 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल ज़िमनी मालियाती बिल पेश कर दिया। लग्जरी आइटम्स पर सेल्स टैक्स बढ़ाकर 25% मुकर्रर, काबीना ने मंजूरी दे दी। शादी ब्याह की तकरीबात पर टैक्स लगाने का ऐलान, कमर्शलाइज मार्की और निजी क्लबों पर टैक्स लगेगा। शादी हॉल्स, कॉन्सर्ट्स, वर्कशॉप, नुमाइशों और फजाई टिकटों पर भी एडवांस टैक्स आयद होगा। सीमेंट की एक बोरी की कीमत में 100 रुपए इजाफा। रवा माली साल तरसीलात ज़र का हदफ $4 अरब मुकर्रर। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 400 अरब रुपए मुख्तस। मोबाइल फोन्स पर टैक्स में इजाफे की तजवीज़। गंदम, दूध और खुले तेल पर इजाफी टैक्स आयद नहीं किया गया। अद्वियात, पेट्रोल, स्पोर्ट्स की LC खोलने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अपोजिशन के शोर शराबे में सेनेट में भी बिल पेश कर दिया गया। ये जो मिनी बजट है, इससे मजीद और महंगाई का बोझ पड़ने लगा। अगर हम ये समझ रहे हैं कि IMF के हम ये बातचीत मान जाएंगे, उससे मुल्क ठीक हो जाएगा, इस खुशफहमी में कोई ना रहे। हम अब वो श्रीलंका की स्टेज के ऊपर पहुंच गए हैं। हमारे दौर पे जो महंगाई थी वो 12% थी, वो आज पहुंच गई है 30% के ऊपर और मजीद बढ़ने वाली है। IMF मुआहदे के बाद महंगाई मजीद होगी, गरीब पिसेंगे, इमरान खान ने खबरदार कर दिया। PTI हुकूमत का मौजूदा हुकूमत में महंगाई से मवाजना भी कर दिया। बोले मईशत की बेहतरी के लिए उनके पास कोई रोड मैप नहीं। तनख्वाहदार तबका मुश्किल हालात से गुजर रहा है। गलत पॉलिसियों से बरामदी सनतें बंद हो रही हैं। पाकिस्तान श्रीलंका बनने के करीब पहुंच चुका है। इमरान खान की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त पर समाअत कल तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट का इमरान खान की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। वकील इमरान खान ने अदालत को बताया कि डॉक्टर ने इमरान खान को इजाज़त नहीं दी। फवाद चौधरी कहते हैं मामला तो दहशत गर्दी का था ही नहीं, अदालत को केस खारिज कर देना चाहिए था। वक्त आया तो इमरान खान गिरफ्तारी भी देंगे। इमरान खान की मुमकिना गिरफ्तारी। जमान पार्क लाहौर के बाहर खवातीन कारकुनान की बड़ी तादाद मौजूद। कारकुनान ने हाथों पर अलामती जंजीरें पहन ली। इमरान खान का दिफा करने का आज़म। टॉफी से लेकर सीमेंट तक सब महंगा। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। सेल्स टैक्स 17 से 18% होगा, नोटिफिकेशन जारी। छोटी छोटी खुशियां भी छीन ली। बिस्किट, जेली, नूडल्स, आइसक्रीम, चॉकलेट और खिलौने की कीमतें भी बढ़ गईं। खवातीन के बनाव संघार पर वार। सुर्खी पाउडर, मस्कारा, महंगा साबुन, शैम्पू, शेविंग जेल, मशरूबात, परफ्यूम, खुश्क दूध और चाय की पत्ती की कीमतें भी बढ़ गईं। मसालों की कीमत निकालेगी चीखें। टिश्यू पेपर्स भी खरीदना होंगे मुश्किल। खाद, सीमेंट, मिनरल वाटर, एयर कंडीशनर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, वॉशिंग मशीन, टेलीफोन सेट, बल्ब और ट्यूब लाइट्स, इस्त्री, पंखे, ओवन, गीजर, कुकिंग रेंज, गाड़ियों के ऑयल, रंगो रोगन का सामान, गाड़ियों की बैटरी, मोटरसाइकिल और रिक्शों की कीमतों में भी इजाफा। बिजली गैस मजीद महंगी होगी, आवाम तैयार हो जाए। जून तक गैस सारिफीन से 310 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। इजाफी सरचार्ज कीमत में बिजली सारिफीन से 76 अरब रुपए रिकवर किए जाएंगे। आवाम पर IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए 700 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ऑगरा की डीजल की कीमत में मजीद 5 से 10 रुपए फी लीटर लेवी आयद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान आज मुतवक्के। इतलाक कल से होगा। पेट्रोल की कीमत बरकरार रहेगी। मिनी बजट से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। आवाम पर 3,500 अरब रुपए का बोझ डाल दिया गया।
मुजम्मिल असलम की आज न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, इस वक्त मुल्क की सूरत हाल निहायत नाजुक है। हुकूमत के टैक्स आदाब वसूल करने में नाकामी ने अवाम पर बोझ डाला है। चेयरमैन एप्टमा ने पार्लियामेंट में मंजूरी से पहले नोटिफिकेशन का इजरा गैर कानूनी करार दे दिया। ये मिनी नहीं जंबो बजट है, जिससे मतवासत तबका भी मलिया मेट हो जाएगा। मुस्तफा नवाज खोकर की तनकीद। कहा, अब सिर्फ दो तबकात बचेंगे, अमीर और गरीब। सवाल किया, 85 रुकनी तारीखी काबीना के साथ अशराफिया की कुर्बानी कहाँ है? 300 रुपए की दिहाड़ी लगाता है, 500 की, 1000 की, तो वो 2000 का बिल दे। ये आखिर ये तो नाजायज़ है, ये तो हुकूमत गलत कर रही है। पहले लोगों के किचन बंद हो रहे हैं, अब तो मजीद मुश्किलात में लोग चले जाएंगे। अवाम इतनी परेशान है कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं है। लोग बेचारे रोटी से तंग हैं। महंगाई से परेशान अवाम मजीद टैक्स आयद करने पर बिलबिला उठे। मिनी बजट को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं अब बोझ बर्दाश्त करने की सकत नहीं रही, 2 वक्त की रोटी छीनी जा रही है। PTI के 4 साला दौरे हुकूमत में नाकिस मुआशी पॉलिसियों के नतीजे में सिर्फ 26 अरब डॉलर का GDP में इजाफा हो सका। दुनिया की जो 24वीं मईशत बन चुका था, दुनिया की 47वीं मईशत बन गया। मैं इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तवस्सुत से यह मुतालबा करता हूँ कि इस मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात जानने के लिए एक कौमी कमीशन तश्कील दिया जाए, जो इस तय तक पहुँचे कि मुल्क की मुफाद के खिलाफ ये साजिश कैसे और किसने की। मुआशी तनज़्ज़ुली की वजूहात क्या हैं, पता लगाया जाए। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का कौमी कमीशन की तश्कील का मुतालबा। मईशत की तबाही का मलबा PTI हुकूमत पर डाल दिया। कहा, PTI की नाकिस पॉलिसी की वजह से मईशत को नुकसान पहुँचा। मुआशी बदहाली विरसे में मिली थी, मईशत तबाही के दहाने पर थी। आवाम को पता होना चाहिए मुश्किल फैसले क्यों किए। रियासत को सियासत पर फौकियत होनी चाहिए। मुल्क को मुआशी कौमी एजेंडे की ज़रूरत है। रफ्ता रफ्ता मईशत की बेहतरी आएगी। तकरीर के दौरान सहाफ़ियों का इजलास का बाइकॉट, ऐवान से बाहर चले गए। ये वज़राए ख़जाना जब भी खाली महंगाई, गरीब आदमी पे महंगाई डालना चाहता है तो असेंबली में आ जाते हैं। फ्री बिजली बिल ख़त्म करें। वो अफसरान को आप 1300 यूनिट देते हैं, बिल आप उस गरीब बंदे से ले रहे हैं। अपने आप को ये और लीडरान को भी पकड़ें, इनसे भी पूछें, टैक्स का जरा पूछें। आप कहते हैं अगर ये हम अमीर लोगों पे, आपने कौन से अमीर पे लगाया है? पाकिस्तान में सिर्फ टैक्स लिया जाता है, सहूलियात नहीं मिलती। चेयरमैन PAC नूर आलम की इसहाक़ डार और शौकत तरीन पर तनकीद। कहा, वज़रा ख़जाना को जब महंगाई करनी होती है तो असेंबली में आते हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ की कीमत बढ़ गई है, काश्तकारों को कोई फ़ायदा नहीं मिलता। एक वज़ीर ख़जाना ने अपना ज़ाती बैंक खोल लिया। अफसरान और वज़रा को बिजली की सब्सिडी ख़त्म करें। मुल्क में गैस और पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान। सिंध ने विफाक और सूबों में कुदरती वसाइल पर नए मुआहदे का मुतालबा कर दिया। सिंध का पेट्रोलियम कंपनी की असर-ए-नौ तश्कील का फैसला। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज शेख कहते हैं, मुजव्वज़ा कंपनी सिंध में गैस और पेट्रोल की तलाश के लाइसेंस देगी। हुकूमत आइन की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी पर उतर आई है। जब गिरफ्तारियां शुरू होंगी तो गिरफ्तारी दे दूंगा। इमरान खान की गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले, अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। ये डरे हुए हैं। अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आनी चाहिए। इनकी कोशिश है मुझे गिरफ्तार करके नाअहल किया जाए। बाजवा और अलवी से मीटिंग में सिर्फ इंतखाबात पर बात हुई। तिब्बी बुनियादों पर इमरान खान की अपील मंजूर। ममनुआ फंडिंग केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बैंकिंग कोर्ट को 22 फरवरी तक कार्रवाई से रोक दिया। 23 फरवरी को पेश होने का हुक्म। बैंकिंग कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म पर इमरान खान की जमानत पर फैसला मौखर कर दिया। 18 फरवरी को हाई कोर्ट के हुक्म की मुसद्दिका नकल जमा कराने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन अदालत से मजीद तशरीह की इस्तदा करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब और KP में इंतखाबात की तारीख से मुताल्लिक़ मुशावरत।
कानूनी ऑप्शंस पर गौर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की तशवीशनाक सूरत हाल है। इंतखाबात के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों को एतमाद में लिया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का निगरान वज़ीर आला को इंतखाबात पर खत, कहा सूबे में पुरअमन और शफाफ इंतखाबात चाहते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली का इलेक्शन कमीशन को भी मशवरा, बोले मौशी हालात के पेश नज़र इलेक्शन के मुत्तहमिल नहीं हो सकते। इंतशार की सियासत करने वाले मुल्क से मुखलिस नहीं। इलेक्शन कमीशन सिक्योरिटी इदारों से मुशावरत करे। नैब तरमीम ने ज़ेर इल्तवा मुकदमात का दरवाज़ा बंद कर दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नैब तरमीम से मुताल्लिक समात में रिमार्क्स, कहा नए नैब कानून में वापस होने वाले मुकदमात के मुस्तकबिल का कोई तरीक़ेकार दर्ज नहीं। एहतसाब अदालतों से वापस होने वाले सैकड़ों मुकदमात का कुछ पता नहीं कहाँ जाएंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया, हुकूमत के पास अगर नैब कानून में अल्फाज बदलने का वक्त है तो केसेस की मुंतकली का तरीक़ेकार बनाने का क्यों नहीं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया कि अब तक नहीं बताया गया कि नैब तरामीम से कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। एक मुनज़्ज़म कैंपेन जो मरियम नवाज शरीफ का मीडिया सेल इस वक्त अदालतों के खिलाफ चला रहा है। इस वक्त मरियम नवाज के बयानात के ऊपर अभी तक कोई एक्शन किसी इदारे का नजर नहीं आया। अदालतों के खिलाफ मरियम नवाज का मीडिया सेल मुहिम चला रहा है, इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। फवाद चौधरी की गुफ्तगू, बोले अदालती फैसले को मजाक बनाया जा रहा है। असद उमर का फौरी पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख देने का मुतालबा, कहा चीफ इलेक्शन कमीशन आइन से इन्हराफ करके पछताएंगे। सत्तैन खान कहते हैं निगरां हुकूमत आइन के खिलाफ काम कर रही है। कोई भी इदारा इमरान खान साहब की धमकियों से महफूज नहीं है। फौज के साबिक सरबराह के खिलाफ इमरान खान साहब जो बयानात दे रहे हैं, अगर 4 साल अगर मामलात कोई और चला रहा था, सुपर किंग कोई और था, तो फिर ये बताएं और आपकी हुकूमत क्या थी। कोई भी इदारा इमरान खान की धमकियों से महफूज नहीं। तारिक फजल चौधरी की तनकीद, कहा इमरान खान फौज के साबिक सरबराह के खिलाफ बयानात दे रहे हैं। कभी कहते हैं वो सुपर किंग थे, कभी कहते हैं वो मामलात चला रहे थे। अगर 4 साल वो सुपर किंग थे तो आपकी क्या हैसियत थी। इमरान खान अभी तक सियासी तौर पर नापुख्ता हैं। मुबैना करप्शन और करप्ट प्रैक्टिसेस की इंक्वायरी, उस्मान बुज़दार को नैब ने कल तलब कर लिया। जरूरी दस्तावेजात साथ पेश होने की हिदायत। उस्मान बुज़दार को नैब तरमीमी एक्ट 2022 के तहत तलब किया गया। मरदमशुमारी के बाद हल्का बंदियां हो जाएंगी। एमकेएम के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे, सीईसी में मामले को रख देंगे। नासिर शाह की एमकेएम से मुलाकात के बाद गुफ्तगू, कहा साथ बैठने और आगे चलने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं हमारे मुतालबे को मानना हमारी जीत है। गोल कर दिया इस बार, और एक और तेज गेंद इंक्वायर कर रहे हैं अंपायर से। मुल्तान में पाकिस्तान सुपर लीग 8 का तीसरा टाकरा। मुल्तान सुल्तान के एमर्जिंग फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह की तबाहकुन बॉलिंग, कोयटा ग्लैडिएटर के खिलाफ 12 रन देकर 5 विकेटें उड़ाईं। कोयटा की टीम 110 रन पर आउट। हदफ के ताक़ुब में सुल्तान की बैटिंग जारी। पीएसएल मैचेस के लिए आज न्यूज़ का प्रोग्राम कुछ क्रिकेट हो जाए के चर्चे। प्रोग्राम में दिलचस्प तबसरे और तज्जिए देखिए रात 11 बजे सिर्फ आज न्यूज़ पर। टेंट पेगिंग वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड का लाहौर में आगाज। लाहौर में रंगारंग इफ्तिताही तकरीब, पाकिस्तान की सकाफत के रंग बिखरे नजर आए। घोड़े रक्स ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेजबान पाकिस्तान, ईरान, लीबिया, बेलारूस, शाम और उर्दन के घुड़सवार इन एक्शन। खवातीन घुड़सवारों ने नेबाजी में महारत दिखाई। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफ़ज़ई की हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज से मुलाकात। मलाला का खुशी का इजहार। ऑस्कर अवार्ड के सालाना ज़ोहरानी में मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल।
कराची गुलाब की खुशबू से महक उठा। रंग बिरंगे फूलों की भीनी भीनी खुशबू ने शहरियों को असीर कर लिया। शहरी कहते हैं ऐसी नुमाइशें कई बार होनी चाहिए। उर्दू के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब को मद्दाहों से बिछड़े 154 बरस बीत गए। उर्दू शायरी पर गालिब के असरात आज भी नुमायां हैं।